प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जो एक तो सबसे पहले आप चूंकि वहीं बैठे हैं, डिफेंस में ये पुस्तक रुकी हुई है, 1.5 साल से ये निकलता है बार बार कि वहां रोक के रखा हुआ है इसको। और इसके अलावा वो टाइम है 8:15 से 10:30। राहुल गांधी क्या खोलना क्या चाह रहे होंगे? थोड़ा सा यदि आप उन्हीं गलियारों में है तो कुछ चीजें आपके पास छन के आई हो, निकल कर आई हो, हमारे दर्शकों के लिए जरूर है। मलिक साहब। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पैनलिस्ट जो बाकी है उनको भी सबको नमस्कार। संजीव जी, बात कुछ और है। यहाँ पे भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं, या राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं, या संसद में जो चीजें दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें दिखाई जुगलबंदी नहीं दे रही है दिखाई इस बार अखिलेश यादव की और राहुल की। हमें जुगलबंदी नहीं दिखाई दे रही है विपक्ष की। हमें जुगलबंदी दिखाई नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी को अपने और अमित शाह जी को किन किन को खड़ा करना पड़ता है, किन के बलबूते वो लड़ाई लड़ रहे। निशिकांत दुबे और वो जो आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो खड़े हाउस में तारीफ करने के लिए पीएम की। बाकी लोग कहाँ चले गए? आज चेहरे किस प्रकार से उतरे हुए थे, जो फाइलें खुल रही हैं उनमें से चीजें छन छन के आ रही हैं। संजीव जी, निश्चित तौर पे कह रहा हूं, धीरे 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 पब्लिक का मूड बदल रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली में अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त थे। भक्ति उतर गई है। हम लोग तो जैसे पहले थे ऐसे ही अब हैं। जितना विरोध पहले करते थे इतना ही अब कर रहे हैं। लेकिन वो जितने भक्त थे, जितने अंधभक्त थे, अब वो दूसरे टाइप के भक्त हो गए हैं। उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वो क्या होगा? दूसरी चीज क्या है कि सबके चेहरे उतरे हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, चाहे आप अमित शाह की देख लें, चाहे आप मोदी जी की देख लें, और राजनाथ जी की बात तो छोड़ ही दीजिए। राजनाथ जी के ऊपर तो जो तलवार सिर पर लटकी हुई थी वो तो कभी भी खुल सकती है, उसका तो इशारा उनको मिल गया है। अमित शाह जी ने ऑफर दे दिया है योगी जी को कि भाई हम आपको दिल्ली में बड़े जो ठाकुर नेता है उनकी जगह बिठाना चाहते हैं, आप आइए। लेकिन वो तो इनका आमंत्रण स्वीकार करते नहीं है। बाबा तो अपना सोटा अलग घुमाते हैं। लेकिन राजनाथ जी जरूर डर गए हैं कि कहीं मुझे ही तो शहीद नहीं कर देंगे ये आने वाले समय में, मेरी तो राजनीतिक हत्या नहीं हो जाएगी। तो वो तो खाली डुगडुगी बजा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं। रही किताब की बात, मुझे नहीं लगता कि ये किताब छपने देंगे या किताब के कुछ अंश बाहर आने देंगे। राहुल, बाकी लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब तो जो नेता प्रतिपक्ष है उसी पे प्रतिबंध लग गया है। बीच में माइक भी बंद हुआ आज। जिस तरह से राहुल कुछ भी बोलना शुरू करे वो कायदे कानून बताने लगे, और जब कायदे कानून बताने में आसंदी या आपके स्पीकर ना बता पाए तो फिर खड़े होकर उधर से बता दे रहे थे। लोग उधर देखें स्पीकर ऐसे, फिर ऐसे हो जाए, और इधर कहें नहीं बैठो, फिर उधर से पूछे। मतलब जैसे ऑर्डर इधर से ले रहे हो और इधर दे रहे हो। स्पीकर की तो ये स्थिति है। वही तो देख रहे हैं बड़े गौर से कि कैसे। तो संजीव जी मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो फ्रंट के पीछे लड़ाई लड़ रही है, एक लड़ाई जो मुझे दिखाई दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी लड़ाई जीती जिसको हम नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन था विपक्ष का और जो एक गठजोड़ था अखिलेश का और राहुल का, उसमें दरार डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है। और मुझे कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत, क्योंकि एक सुर नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी के और अखिलेश के, इसके पीछे क्या राज है ये डिकोड करने की जरूरत है। जी ठीक, बिल्कुल नहीं। मैं उत्कर्ष सर, आप तो लेकिन ये समझ लीजिए कि ये तो फिर भी जुड़ गए
अगर कल पलट के हो सकता है राजपूताना वो है कहीं, उम्मीद करते हैं कि राजनाथ सिंह में थोड़ी सी वो आ जाए। जब आप याद कीजिए, जब वो गृह मंत्री बने थे और उनके बेटे पर कोई बात आई थी, तब उन्होंने कैमरे पे कहा था कि ऐसी राजनीति को मैं जूते पे रखता हूं, और पांव रगड़ा था जमीन पे। तो मैं सोचता हूं कि अगर वो सम्मान कहीं से उसका 1% वो भाव आ जाए, तो जनरल नरवणे की किताब जिसको लेकर के आज वो संसद में कूद रहे थे, बाहर आके कहे हाँ कि नरवणे ने लिखा था मैं एक राजपूत की महाराणा के वंशज बने, मानसिंह के क्यों बनते हैं, आए सामने सच बोले। सच बोले, नहीं वो हिम्मत नहीं है सर, नहीं है। मैं छोटी छोटी टिप्पणी, केपी सर ये जो कमजोरियां तो इनकी अब बहुत उजागर हो चुकी हैं। आप कह रहे हैं ना कि घड़ा भरने वाली स्थिति हो गई है। देखिए, दीक्षित जी ने जो कहा है अभी कि राजनाथ जी को ये कहा था कि ऐसी राजनीति को मैं जूते की नोक पर रखता हूँ, ये उनको उल्टा ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अभी तक राजनीति करती, मैं उसको जूते की नोक पर रखता हूँ, वाजपेयी जी और अडवाणी जी वाली। तो मोदी जी वाली आई है, मैं उस राजनीति के हिसाब से काम करूंगा, और वो बखूबी कर रहे हैं पिछले 9 साल से 10 साल से। एक बात। दूसरी बात ये है, अगर हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी को मैं लगभग 25 साल से देख रहा हूँ, और वाजपेयी गवर्नमेंट में जब वो सहयोगी दल के रूप में काम करती थी, मैंने उनको बार्गेनिंग करते हुए भी देखा है, और वो बहुत हार्डकोर बार्गेनर भी है। और वो अगर किसी बात पे अड़ जाती है तो वो अड़ जाती है, भयंकर लड़ाई लड़ती है, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। और अगर हम उनके इतिहास की बात करें, जितना मैं उनके विषय में जानता हूं, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने करके दिखाया है, और ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंका है जो 3 दशकों तक चली है, किसी से हिली नहीं रही। जो कांग्रेस ने हिला पाई उसको ममता बनर्जी ने हिलाया। ममता बनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नेता है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इन्होंने उनको घेरने का काम किया है, तमाम षड्यंत्र चल रहे हैं, आज भी उसकी हिम्मत जवाब देने की नहीं है। आप बताइए मुझे, पूरे देश में कौन सा एक ऐसा नेता है जिसने ईडी का मुकाबला कर दिया और ऐसे अंदर घुस के फाइल निकाल लाई हो। दूसरी चीज ये है कि आज भी जो आपने देखा, जो बंग भवन है दिल्ली में हेली रोड पे, वो बड़ा सुनसान एरिया रहता है। वहां बताइए आपको ये लगाने की क्या जरूरत थी कि आपने बैरिकेड लगा दी और ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग डरते हैं कि ये कुछ भी कर सकती है। 200-500 लोग लेके यहीं सड़क पर बैठ जाएगी और तुम्हारी नाक में दम कर देगी। ये चीज हो रही है। तो ममता बनर्जी से ही ये बहुत ज्यादा घबराए। दूसरी बात, यहाँ हल्का सा जिक्र सिन्हा साहब ने भी किया, दीक्षित जी ने भी किया, कि अखिलेश की भी कुछ मजबूरियां हैं, और जो मजबूरियां हैं वो उनके चाचा हैं, उनकी ज्यादा मजबूरियां हैं। तो क्या उसका भी फायदा कहीं ना कहीं अमित शाह ले रहे हैं? क्या वो बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं? क्या मायावती को साधने के लिए भी चाणक्य कुछ प्रयास कर रहे हैं? क्या नसीबुद्दीन सिद्दीकी नई पार्टी में जाएंगे, वो मायावती के साथ नहीं जाएंगे, वो जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी भी इस बार बहुत अच्छे लेवल पे, उस पार्टी का नाम जो है नई पार्टी है वो चंद्रशेखर की, और वो चुनाव लड़ेगी, और उसमें बंटवारा मुस्लिमों में करने की भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये भी है कि योगी को निपटाने के लिए राज्य को भी शहीद करना पड़े तो हम उसको भी शहीद कर देंगे कल्याण सिंह की तरह, और अगले 30 साल तक विदाई कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हमें केंद्र में काबिज रहना है। अगर हम अखिलेश को आशीर्वाद दे देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश जी हमें केंद्र में आशीर्वाद दे देंगे। तो एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, तो ये भी चर्चाएं चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच रही है, क्या कर रही है, ये साधारण व्यक्ति की समझ में अभी नहीं आएगा संजीव जी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी भी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो एक अभिमन्यु की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके चारों तरफ चक्रव्यूह खड़ा कर दिया जाता है, और वो चक्रव्यूह में या तो वो शहीद हो जाए, और नहीं तो वो जितनी बार ये चक्रव्यूह करते हैं वो नायक बन के निकलते हैं, और नायक बन के निकलते हैं और इनकी नाक में दम हो जाता है। अब आज मैं बिल्कुल इत्तेफाक सिन्हा जी की इस बात से रखता हूं कि राहुल गांधी ने, मालूम है कि मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं, लेकिन वो जो पूछना चाह रहे थे, जो बोलना चाह रहे थे, वो जनता बाहर बोल रही है, हम और आप बोल रहे हैं वो चीज। यही तो वो चाहते हैं कि ये मुद्दा बाहर आ जाए, लोग इस पर चर्चा शुरू कर दें। तो चर्चाएं शुरू हो गई है, और इनके पास जवाब देने को कुछ है नहीं। देखिए, आप एक्स देखेंगे या फेसबुक देखेंगे,
अंबार लगा हुआ है अमेरिकन फाइल का। अभी तो धीरे धीरे उस पर भी तो चर्चा होगी। संजीव जी, अंत में यही कहना चाहता हूं, कई सारे ऐसे लोगों से बात हुई है जो अंधभक्त होते थे और अब उनमें गुस्सा है, और इतना गुस्सा है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति सामने आ जाए, क्या मॉब लंचिंग भी कर सकते हैं क्या? वही करेंगे, हम लोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो मुंह से बोलने वाले लोग हैं। तो इस तरह के लोग भी हैं, तो माहौल बदल रहा है। इन्होंने इतनी कड़वाहट पैदा कर दी है, और कड़वाहट कहीं तो निकलेगी, कहीं तो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।